everyone, welcome back to our channel. So in this video I'll make sure that you will never be confused in these two topics, that is common noun and proper noun. Okay, noun is basically divided into two broad categories named common noun and proper noun. So what is a common noun? Common noun basically is a general या non-specific name for a person, place or thing. ठीक है, किसी भी person, place और thing का general या नॉन स्पेसिफिक नेम, जहाँ से हमको ये ना पता चले कि हम किस स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस या थिंग्स की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया बॉय. ये बॉय है, इससे हमें नहीं पता चल रहा कि हम किस बॉय की बात कर रहे हैं. सिटी, सिटी इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज हमें नहीं पता कि हम किस सिटी की बात कर रहे हैं. फिर ओशन, ओशन इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज वी डोंट नो हम किस चीज़ की बात करें, किस ओशन की बात करें. फिर स्टेट, कंट्री, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कॉमन नाउन के. ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन देख लो. दोज आइडेंटिफाइड जनरल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन. जो जनरल पीपल, प्लेसेस और थिंग्स को आइडेंटिफाई करे वो होते हैं कॉमन नाउन. ऑलराइट, अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो. ही सैट ऑन द चेयर, वो चेयर पे बैठा. कौन सी चेयर पे बैठा? वी डोंट नो, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. आई लिव इन अ सिटी, मैं एक सिटी में रहता हूँ. कौन सी सिटी में रहता हूँ नहीं पता, दिस इज़ अ कॉमन नाउन. वी मेट सम पीपल, कुछ लोगों से मिले. शी वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में गई. आर टीचर इज़ एंग्री, हमें नहीं पता कौन सी टीचर एंग्री है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. फिर लेट्स गो डाउन टू द लेक, हम लोग नीचे लेक पे चलते हैं, तो ये भी क्या हो गया? कॉमन नाउन बिकॉज वी डोंट नो किस लेक की बात हो रही है. ऑलराइट, समझ आया? अब अगर हम आगे बात करें तो आगे है प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन इसका जस्ट ऑपोजिट है, वो है जनरल नेम या नॉन स्पेसिफिक नेम. यहाँ पे होगा स्पेसिफिक नेम, जब हम किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग को स्पेसिफिक नेम दे देते हैं. क्या देते हैं? एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं या फिर एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं. ठीक है, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन. ठीक है, जैसे कि हमने भी कॉमन नाउन में एग्जाम्पल लिया था बॉय का. अगर हम बॉय की जगह लिख दें जैक, तो बॉय हो गया हमारा कॉमन नाउन और जैक हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ऑलराइट, अभी हमने एग्जांपल लिया था सिटी. अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन. और अगर हम यहाँ पे कानपुर लिख दें तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. ठीक है, अगर हमने भी एग्जांपल लिया था ओशियन, ओशन क्या है? कॉमन. अगर हम लिख दें इंडियन ओशियन तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली हम डिनोट कर रहे हैं कि किस पर्सन, प्लेस और थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, यूनिक नेम बता रहे हैं, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ठीक है, और कंट्री ले लो. अभी हमने बताया था कंट्री, तो कंट्री इज़ व्हाट? कॉमन नाउन. अगर हम यहाँ इंडिया ले लें तो दिस इज प्रॉपर नाउन. आगे अगर हम प्लैनेट बोले, प्लैनेट इज़ व्हाट? कॉमन नाउन. अगर हम यही अर्थ बोल दें तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. ऑलराइट, समझ आया? अब इसकी डेफिनेशन देख लो. प्रॉपर नाउन ऑन द अदर हैंड आर यूज टू आइडेंटिफाई यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, अ प्रॉपर नाउन नेम समवन एंड समथिंग दैट इज वन ऑफ अ काइंड विच इज सिग्निफाइड बाय अ कैपिटल लेटर. अब जब कोई भी चीज़ यूनिक है तो हम उसको किस लेटर में लिखते हैं? किसी का भी अगर हम नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं. तो जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे, ये रूल याद रखना, जहाँ पे भी आपको कैपिटल लेटर से डिनोट किया हुआ वर्ड मिल जाए तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है, क्योंकि किसी का भी नेम हो, किसी ब्रांड का नेम हो, तो हम सब किस चीज़ से लिखते हैं? हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. अब हमने कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन को हम किस किस चीज़ में और लिख सकते हैं, किस किस चीज़ के नेम्स हम प्रॉपर नाउन से डिनोट कर सकते हैं, वो देखते हैं. पहला है किसी भी चीज़ का नाम. नेम्स मीन्स उसका यूनिक नेम जिससे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मीन्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स. ठीक है, जैसे कि गो फाइंड जेफ. जेफ यहाँ पे क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये हो गया नेम ऑफ अ पर्सन. फिर आई लिव्ड इन सिंसिनाटी, आई मूव टू द न्यूयॉर्क. यहाँ पे क्या है? ये प्लेसेस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? नेम ऑफ, ये जगह के नाम दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नेम. ठीक है, फिर यहाँ पे वुडस्टॉक. वुडस्टॉक इज़ व्हाट? ये एक फेस्टिवल का नेम है जो फॉरेन कंट्रीज़ में सेलिब्रेट किया जाता है. माई पेरेंट्स स्टिल टॉक अबाउट हाउ ग्रेट वुडस्टॉक वॉज इन 1969. तो वुडस्टॉक ही क्या है? नेम ऑफ फेस्टिवल. तो जब हम किसी के भी नेम की बात करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ऑलराइट, और वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन नहीं होता है. अब दूसरा, जब हम किसी ब्रांड की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? वो हमेशा प्रॉपर नाउन होता है. कैसे? अब देखो, पास मी द हेलमेट्स
मेयोनीज़। अब क्या है, हेलमेंस की मेयोनीज़ मुझे पास करो, तो ये क्या स्पेसिफिकली डिनोट कर रहा है, ये एक ब्रांड डिनोट कर रहा है कि मुझे इस ब्रांड की मेयोनीज़ पास करो, ठीक है। तो ये जो है ब्रांड के नाम जब हम लिखते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। I'll have a पेप्सी प्लीज़, तो पेप्सी क्या है, नेम ऑफ अ ब्रांड है। ऐसे तो हम इसको कोल्ड ड्रिंक भी बोल सकते हैं, ड्रिंक्स बोल सकते हैं, तो हम ड्रिंक्स, यहाँ पे ड्रिंक्स अगर हम बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन अगर हम पेप्सी बोलेंगे, अगर हम नेम ऑफ द ब्रांड बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। माई न्यू मैकबुक इज़ इनक्रेडिबली फास्ट, तो ये भी क्या हो गया, नेम ऑफ अ ब्रांड। आगे बढ़े, अब एपिलेशंस होता है, इसका मतलब होता है जब हम किसी के भी नाम के आगे या पीछे हम कोई भी वर्ड ऐड कर दे, मीन्स एडिशनल वर्ड जब हम किसी के नाम के आगे या पीछे ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एपिलेशंस, ठीक है। तो उसको भी हम क्या डिनोट करते हैं, उसको भी हम क्या मानते हैं, उसको भी हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। अब वो किसी का नाम है तो ऑब्वियस है वो क्या, उसको भी हम कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, प्रिंस विलियम इज़ एडोर्ड बाय मेनी, प्रिंस विलियम है जो वो बहुतों द्वारा सराहा जाता है, तो यहाँ पे हमने उसका नाम था विलियम, हमने उसके आगे लगा दिया प्रिंस, तो दिस इज़ एपिलेशंस, ऑलराइट। इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और इसको भी हम प्रॉपर नाउन मानेंगे, ठीक है। अब इटली वॉज इन्वेडेड बाय अटीला द हन इन 452, यहाँ पे जो द हन था ये एक टाइटल दिया जाता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे है जॉब टाइटल्स एंड फैमिली रोल्स। अब इसका मतलब क्या है, हमेशा हम लोग देखते हैं कि कभी कभी किसी भी पर्सन को हम उसके प्रोफेशनल टाइटल से या फिर उसके फैमिली रोल के अकॉर्डिंग हम बुलाते हैं, ठीक है। उसका नाम हम नहीं लेते हैं, हम उसके प्रोफेशनल टाइटल या फिर उसके फैमिली रोल के अकॉर्डिंग उसको बुलाते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जो उसका टाइटल है वो एज अ नाउन ऑफ एड्रेस वर्क करता है, ठीक है। तो हम अब जब उसका टाइटल ही उसका नाम बना दे रहे हैं, नाउन बना दे रहे हैं, तो हम उसको क्या मानेंगे, प्रॉपर नाउन मानेंगे, ठीक है। अगर वो कॉमन नाउन भी होता है तो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोच की बात करें, ऐसे अगर कोच देखा जाए तो क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा, ठीक है, कोच जो सिखाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ आर यू डूइंग कोच, तो यहाँ पे हम उनको डिनोट कर रहे हैं उनके टाइटल से, उनके प्रोफेशनल टाइटल से, तो यहाँ पे ये एज अ प्रॉपर नाउन वर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। अगर वैसे हम कभी कोच यूज़ करेंगे एज अ कॉमन नाउन तो हम इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, हाउ आर यू डूइंग कोच, ये देखो इनका जॉब टाइटल है, ठीक है। तो ये हम इसको यहाँ पे कैपिटल की तरह यूज़ करेंगे और एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे। फिर आई नीड योर एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे हम इनका नाम नहीं ले रहे हैं, बट उनका जो उनका प्रोफेशनल टाइटल है हम उससे उनको बुला रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी एज अ प्रॉपर नाउन वर्क करेगा। मॉम कैन यू कम विद मी टू द प्ले ग्राउंड, ये भी क्या है, ये फैमिली रोल है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, प्रॉपर नाउन मानेंगे। प्लीज़ डू मीट यू डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर ये इनका क्या है, प्रोफेशनल टाइटल है, इसको भी हम क्या मानेंगे, प्रॉपर नाउन मानेंगे। समझ आ गया। तो अभी हमने 3 पढ़े, कौन कौन से, नहीं 4 पढ़े। पहला पढ़ा नेम्स, किसी का जब हम नाम बुलाते हैं तब हम ऐसे बुलाते हैं, उसको प्रॉपर नाउन मानते हैं, ठीक है। फिर आगे जब किसी ब्रांड का नाम लेते हैं तो भी वो प्रॉपर नाउन मानते हैं। एपिलेशंस, जब किसी नाम के आगे पीछे कोई हम टाइटल लगा देते हैं उसको भी हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। और जॉब टाइटल्स या फैमिली रोल्स, ये क्या है, जब हम किसी पर्सन को उसके प्रोफेशनल टाइटल से बुलाते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या मानते हैं, प्रॉपर नाउन मानते हैं, ठीक है। और उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना ज़रूरी है। अब अगर हम बात क्विज़ की करें तो पहला क्विज़ क्वेश्चन देखो, कॉमन नाउन्स आइडेंटिफाई प्लेसेस थिंग्स डैट आर, बताओ क्या होगा इसका। पहला स्पेशली यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, नहीं, ये तो प्रॉपर नाउन होता है। जेनरिक, अमंग अदर सिमिलर नाउन्स, ये सही है। एड्रेस बाय द स्पीकर, नहीं। अनकाउंटेबल, नहीं, ये तो सेंसलेस है नीचे वाले दोनों, तो बीच वाला सही है। आंसर है हमारा बी। आगे पढ़ो, थिंग्स रेफर्ड टू बाय देयर ब्रांड वी यूज़ विच काइंड ऑफ नाउन। अब बताओ जब हम किसी ब्रांड से किसी चीज़ को रेफर करते हैं तो बताओ वो क्या होगा, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन। अभी हाल पड़ा, जब ब्रांड हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब दूसरा, नाउन ऑफ एड्रेस आर यूज्ड इन द सेम वे एज विच काइंड ऑफ नाउन। नाउन ऑफ एड्रेस बताया था अभी, जब हम किसी भी प्रोफेशनल टाइटल को उनका नाउन ऑफ एड्रेस मान लेते हैं तो हम वो कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। हम इतना डीपली शायद ही किसी ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, मगअप करिए अच्छे से, ठीक है। बस शेयर कर दिया करिए सभी लोगों से। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।